जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट जनवरी 2024 के एग्ज़ाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी सामाजिक विज्ञान क्लास 1, जो कि एसएसटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवा दिए हैं। जो भी विद्यार्थी नहीं देखे हैं वह जाकर देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा हुआ है। और आज हम करने वाले हैं एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान, जो कि यहाँ से एग्ज़ाम में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, स्थल एक संकरा भाग है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। तो स्थल संधि, द्वीप, खाड़ी या जल संधि। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है। स्थल का एक संकरा भाग जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है, उसे क्या कहते हैं। तो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जो जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय आकार में सबसे छोटा है। दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। क्वेश्चन यह जो है इम्पोर्टेंट है। तो निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय आकार सबसे छोटा है। तो वह सबसे छोटा जो महाद्वीप है वह है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी है। चलिए आपको ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का नक्शा दिखाते हैं। यह है विश्व का मैप, जो कि इसमें फर्स्ट स्थान पर जो आता है, पहले स्थान पर एशिया है, दूसरे स्थान पर अफ्रीका है और तीसरे स्थान पर उत्तरी अमेरिका, चौथे स्थान पर दक्षिणी अमेरिका और पाँचवें स्थान पर जो है वह है अंटार्कटिका और छठवें स्थान पर है यूरोप, सातवें स्थान पर क्या है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। यही है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो कि सातवें स्थान पर है और यह सबसे छोटा महाद्वीप है 7 महाद्वीपों में से। अगला क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिकता स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल हैं। फर्स्ट ऑप्शन इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र। सेकंड ऑप्शन इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र। थर्ड ऑप्शन इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र। और फोर्थ ऑप्शन है इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, मनोविज्ञान। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में क्या क्या शामिल हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में जो शामिल हैं तो वह है इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र। यहाँ जो समाजशास्त्र है यह पहला ऑप्शन नहीं होगा और तीसरा ऑप्शन में भी क्या दिया है समाजशास्त्र और चौथे ऑप्शन में क्या दिया है मनोविज्ञान। तो मनोविज्ञान भी शामिल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है 14वीं, 15वीं, 16वीं या 13वीं। तो वर्तमान लोकसभा 2014 के बाद है, पूछा है 2014 के बाद है। तो ध्यानपूर्वक पढ़िए और कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का। यह 2018 में पूछा गया था, तो उस समय इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 15वीं। 2014 के बाद जो लोकसभा थी वह 15वीं थी, लेकिन वर्तमान में अगर पूछा जाए 2019 के बाद, 2019 के बाद जो है वह है 16वीं लोकसभा है। तो अभी 2024 में जो पूछा जाएगा, अगर यह क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा 16वीं लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। फर्स्ट ऑप्शन प्रतिभा पाटिल, सेकंड ऑप्शन M.A. वेंकैया नायडू, थर्ड ऑप्शन द्रौपदी मुर्मू, फोर्थ ऑप्शन नरेंद्र मोदी। तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो वह है द्रौपदी मुर्मू जी हैं। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जो हैं वह हैं द्रौपदी मुर्मू जी। यह क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, तो उस समय थे भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। कौन थे, तो रामनाथ कोविंद जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? पूछा है, नहीं किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन सरकार का ढांचा, सेकंड ऑप्शन राजनीतिक दलों के नाम, थर्ड ऑप्शन नागरिकों के अधिकार, फोर्थ ऑप्शन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पूछा है भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वह जो उल्लेख नहीं किया गया है वह है राजनीतिक दलों के नाम। राजनीतिक दलों के नाम का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? तो राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? फर्स्ट ऑप्शन उपराष्ट्रपति, सेकंड ऑप्शन प्रधानमंत्री, थर्ड ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, फोर्थ ऑप्शन राष्ट्रपति। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामित करता है? तो वह नामित करते हैं राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है? पूछा है, नहीं है। तो हुमायूं का मकबरा, तो कुवत उल इस्लाम मस्जिद, शालीमार बाग या लाल महल बारी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद। यह जो है मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में लिखवाया गया है, किस काल की आकृति है? तो राष्ट्रकूट काल, सेकंड ऑप्शन है गुर्जर प्रतिहार काल, थर्ड ऑप्शन है चालुक्य काल, फोर्थ ऑप्शन है गुप्त काल। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है? तो वह है राष्ट्रकूट काल की कृति है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, राष्ट्रकूट काल की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है यह वस्तुओं के लेन देन को आसान बनाती है, सेकंड ऑप्शन है यह वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं की अदला बदली में धन का प्रयोग किया जाता है, थर्ड ऑप्शन है यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है, फोर्थ ऑप्शन है यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली की व्यापार है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन जो है वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है? तो वह है ऑप्शन सी, यह खर्चीली और समय साध्य प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्रक शैल कहाँ पाए जाते हैं? डेल्टा में, रेगिस्तान में, हिमनद हिमोड़ में या समुद्री गुफा में। तो स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं? तो कौन सा ऑप्शन सही है? छत्रक शैल जो पाए जाते हैं वह पाए जाते हैं रेगिस्तान में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? फर्स्ट ऑप्शन मुर्शिद कुली खान, नादिर शाह, निजाम उल मुल्क आसफ जहां, फोर्थ ऑप्शन है अलीवर्दी खान। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो पूछा है किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? तो बात है मुर्शिद कुली खान। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मुर्शिद कुली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए।
ए है, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया। और बी है, यह तय किया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो सही विकल्प का चयन करें। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए होगा। ए सही है, बी गलत है। यहाँ ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया, यह सही है। और यह तय किया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए, तो यह गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, यहाँ पूछा है दक्षिण भारत में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी राजगोपालाचारी और पोट्टी श्री रामुलु और फोर्थ ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, सी राजगोपालाचारी। पूछा क्या है, दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? तो वह थे सी राजगोपालाचारी। यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि महात्मा गांधी को लगाएंगे या महात्मा गांधी जो थे यह पश्चिम भारत के नेता थे, जो कि इनका जन्म स्थान है अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद शहर में, या पश्चिम भारत के थे। और सी राजगोपालाचारी जो थे वह दक्षिण भारत के थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरामाइक भाषाओं में पाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन कंधार, सेकंड ऑप्शन मास्की, थर्ड ऑप्शन टोप, फोर्थ ऑप्शन कालसी। कौन सा ऑप्शन सही है? पूछा है अशोक के अभिलेख ग्रीक और आरामाइक भाषाओं में पाया गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, कंधार में पाया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए। सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।